जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। वो आज चले गए एक कन्वेंशन में, लेकिन जो बुलाने वाली ताकतें और कुव्वतें थीं ये वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट का पिछले कई हफ्तों से मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ है इमरान खान जो अल्लाह का नाम लेता है और कहता है कि ये सारी की सारी जो हाकमियत है ये उसी की है। अच्छा हुआ कि इमरान खान इतना जितना उम्मीद नहीं, जो कह रहे हैं इमरान खान के पास बड़े टीम है, तो मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब, अगर इमरान के पास 1 रुपया है टोटल तो आपके पास 1 अरब रुपया है। जब बाहर निकलते थे तो लाठी पकड़ लेते थे। इन्होंने पैसे देने थे आज वफाकी हुकूमत ने और इन्होंने मना किया और इनकार किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इजाजत से नहीं गए काजी फ़ाइज़ साहब, तो ये अपनी जाती हैसियत में गए हैं। वो इसहाक डार जिसका सबसे बड़ा केस, यानी अगर वो काजी साहब उसको टेक्निकल चीजों की बजाय उसको मेरिट पे डिसाइड करता तो आज इसहाक डार साहब जेल में होते। माँ बहन की नंगी गालियां और गंदी गालियां देने वाले भी आज काजी फ़ाइज़ साहब के साथ बैठे हुए थे और तालियां बजा रहे थे। और भुट्टर साहब बिल्कुल हंस रहे हैं, कोई संजीदगी से इसका जवाब भी देना पसंद नहीं फरमाया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने। मैं समझता हूँ जो आजकल माहौल बना हुआ है या जिस तरह अदलिया के बारे में हर्जा सुनाई हो रही है या कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू होती है, तो मुनासिब था कि काजी साहब आज इस तरह के कन्वेंशन में ना जाते। हालांकि यहाँ पार्लियामेंट भी कंप्लीट नहीं है तो ये ज्यादा मुनासिब था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, लाहौर से मुझे उन्होंने ज्वाइन किया। थोड़ी देर बाद हमें मकसूद भुट्टर साहब लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक सदर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे और सदीक जान साहब भी हमारे साथ होंगे। और आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उसमें 2-3 ऐसी बातें हुई हैं जो हम तवक्को नहीं कर सकते थे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। वो आज चले गए एक कन्वेंशन में जो दस्तूर के नाम से बुलाया गया था, लेकिन जो बुलाने वाली ताकतें और कुव्वतें थीं ये वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट का पिछले कई हफ्तों से मजाक उड़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को मुस्तरद करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से जो हर्जा सराई इन्होंने की है उसके बाद ये बड़ा एक अजीब सा सीन लग रहा था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। और उससे पहले जो तकारीर हुई, जिस तरीके से तकब्बर से भरी हुई तकारीर, गरूर से भरी हुई तकारीर, जिसमें इमरान खान साहब की जो ह्यूमिलिटी है वो हमें समझ आ रही थी। इस पर हम बात करेंगे। सारा ये मामला जो है कि जो आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब गए हैं, आर्टिकल 224 के तहत जो इख्तियारात और जो अहकामात हैं, आज उनका आखिरी दिन था और इलेक्शन कमीशन को पैसे देने थे वफाकी हुकूमत ने, लेकिन वो नहीं दिए। तो वहाँ पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उन लोगों के साथ जो अदलिया के फ़ैसलों का तमस्खर उड़ाते हैं और कहते हैं कि हम आज पार्लियामेंट में उन्होंने मुस्तरद कर दिया सारा जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, उनके साथ बैठकर क्या पैगाम दे रहे थे, किसको पैगाम दे रहे थे, किसको फ़ायदा हुआ। कुछ और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्टार्टलिंग। मरीम नवाज़ साहबा के इंटरव्यू के 2 क्लिप हैं, वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये गुफ्तगू करते हैं, कितना इनका नॉलेज है और सहाफ़ियों को किस तरह मुखातिब करते हैं। मेरे दोस्त मंसूर अली ख़ान को जिस तरह उन्होंने मुखातिब किया, इतने मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं इस बात की कि जिस तरीके से आपने मंसूर अली ख़ान को मुखातिब किया। फिर एक नवाज़ शरीफ साहब का भी पुराना क्लिप आपको दिखाएंगे कि ये इंटरव्यू देते ही ऐसे हैं। ये ऐसी पार्टियां हैं जो अकेले सहाफ़ियों का मुकाबला, उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि इन्हें पता ही कुछ नहीं है। ये तो पूरी टीम्स इनके साथ हैं जो लेके चलती हैं साथ। तो वो आपको वो भी सब कुछ हम दिखाएंगे। इसके अलावा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ जितनी अब्यूज़िव लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है, लेकिन आज काजी फ़ाइज़ ईसा की जो तकरीर थी उस पर जिस खुशी से वो तालियां बजा रहे थे, वो जो उनका एक नेक्सस है वो भी आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको भट्टी साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको एक आसिफ अली जरदारी साहब का क्लिप सुनवाना चाहता हूँ जिसमें वो ये कह रहे हैं
कि जो हम चाह रहे हैं वही होगा, ये पाकिस्तान हमने बनाया है और हम ही इसको बचाएंगे। मुझे नहीं पता इनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान की हमायत में बयान दिया था, ये उस वक्त किसी और के साथ है। फिर अभी ये कह रहे हैं कि किसी न्याजी की कोई जागीर नहीं थी। इमरान खान साहब ने कभी ये दावा भी नहीं किया कि उनके पास कोई जागीर है या वो कोई सोने के चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुए थे। लेकिन ये अपनी जिन जायदादों पर ये खुशी का इजहार कर रहे हैं या इतरा रहे हैं या जिसके बारे में कह रहे हैं, ये या तो इन्होंने पता नहीं किस तरह बनाई है, सबको पता है माल कैसे जोड़ा है, या अगर कोई पुरानी है तो वो इसलिए होगी कि बुज़ुर्गों ने अंग्रेज़ों से ली होगी। लेकिन जरदारी साहब का जो ज़िंदगी का सफ़र है उसमें कोई बड़ी जायदाद नहीं थी। सबको पता है कराची में वो 60s में कहाँ पर होते थे। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान को ये ताना दिया है कि उनकी तो न्याजी की कोई जागीर नहीं और हमारी बड़ी जागीरें हैं, तो न्याजी इसी बात पे तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि मेरे पास बेईमानी की और करप्शन की कोई जागीर नहीं। आपके पास 14-15 शुगर मिले हैं, बहुत कुछ है, लेकिन वो जिस तरीके से बनाया गया है वो सबको पता है और इसीलिए किसकी इज्जत ज़्यादा है कौम में सबको पता है। अब एक आखिरी मैं गुफ्तगू उनकी सुनाना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने ये कहा कि वी आर नॉट वीक, वी आर पॉलिटिकल फोर्सेस, और जो हमने कहा है वही होगा। ये उन्होंने जो एक टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोली है, अगर उर्दू में बात कर लेते या वो सिंधी में बात कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। इसमें इंसान अपना प्राउड फील करता है। लेकिन बहरहाल गोरे की ज़बान बोलने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आई उन्हें। मतलब उनका हमें समझ में आ गया। वो भी कह रहे थे कि हम पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। भुट्टो ने भी कहा था कि ये कुर्सी बहुत मजबूत है, कुछ नहीं होगा इस कुर्सी को। वो भी बड़ी अच्छा लीडर था, लेकिन तकब्बर और गरूर किसी को कहीं नहीं छोड़ता। उसके जवाब में इमरान खान साहब क्या कहते हैं? इमरान खान कहते हैं कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह तुझी से मदद मांगते हैं, तुझी से पनाह मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं, और ये सारी जो कुछ भी है तेरा ही दिया हुआ है। वो इसलिए नहीं समझते कि मैं बैठा हूँ कि मुझे कोई लोगों ने बिठाया है। अल्लाह ने इक़्तिदार दिया है इसलिए कि अल्लाह के लोगों के काम करने हैं। ये एक फ़र्क है। ये मैं सिर्फ वो फ़र्क आपको दिखाना चाहता था। आरिफ हमीद भट्टी साहब एक तरफ गरूर है, तकब्बर है, और वो कहते हैं कि ये कोई जागीर नहीं है इसके पास, न्याजी के पास, हमने कभी किसी जागीर का नहीं सुना, ये गरीब आदमी है, ये कहाँ से आ गया हमें बताने वाला। और फिर कहते हैं कि हम बड़े मजबूत हैं और जो हम कहेंगे वही होगा। और दूसरी तरफ है इमरान खान जो अल्लाह का नाम लेता है और कहता है कि ये सारी की सारी जो हाकमियत है ये उसी की है। भट्टी साहब ये कंपैरिजन कुछ आप कुछ कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी सब गुजारिश है कि अल्लाह ताला को एक चीज़ सख्त नापसंद है, वो है तकब्बर। मैं सिर्फ अल्लाह की ज़ात पाक के लिए है जिसने ये कायनात बनाई है। वो इंसान को मैं का इख्तियार ही नहीं देता। हर रिज़्क़ हलाल है तो हिसाब है, हराम है तो अज़ाब है। अच्छा हुआ कि इमरान खान इतना जितना उम्मीद नहीं, जो कह रहे ना इमरान खान के पास बड़े टीम है, तो मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब, अगर इमरान के पास 1 रुपया है टोटल तो आपके पास 1 अरब रुपया है। इमरान की जायदाद का 50 गुना मुझसे ले ले, अपनी जायदाद का 10% सिर्फ पाकिस्तान के खजाने में जमा करा दे। और खुदा का खौफ करो, एक टिकटों से ब्लैक से लेकर खरबों रुपए आपने बना लिए। 15 साल से तसलसल से आपकी हुकूमत चल रही है सिंध में। ये सिर्फ पानी की एक बूंद नहीं दे सके साफ। आप कह रहे हो जो ऐसा मैं चाहूंगा मैं होऊंगा। साहब जब ये नवाज शरीफ के दौर में कैद थे तो ये जब बाहर निकलते थे तो लाठी पकड़ लेते थे, जेल में अंदर जाते थे तो लाठी छोड़ देते थे। मैंने 3 इंटरव्यू किए बदकिस्मती से, 3 इंटरव्यू किए। मुझे ये बताए, आज जिस शहबाज शरीफ की तारीफ इन्होंने कहा था नवाज शरीफ धरती का नासूर है। नासूर होता है जो ऐसा बीमारी लग जाए जिसका इलाज ही ना हो, उसको तन से जुदा करना पड़ता है। अगर मैंने नवाज शरीफ का साथ दिया तो जरदारी साहब कहते थे मुझे अल्लाह भी नहीं माफ़ करेगा। अल्लाह से तो माफ़ी मांग ले। जरदारी साहब, अल्लाह तो माफ़ करता नहीं करता, वो तो रब्बुल आलमीन है। ये कौम नहीं माफ़ करेगी। इस कौम का 40 साल से आप हक पे डाका मार रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी खरबों रुपए की बैरून मुल्क से है। आपका जमहूरियत से क्या गर्ज, आपका जमहूरियत से रिश्ता क्या?
बेनज़ीर भुट्टो शहीद होने से पहले 10 दिन पहले मेरी उनसे घंटा मुलाकात हुई। नहीद अख्तर विटनेस है। मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाहता जो उन्होंने फरमाए थे। मुझे कायदे मिल्लत समी साहब ये बताएं, क्या भट्टो के खून से इन्होंने वफा की? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खून से वफा की। आज जो आइन भुट्टो साहब ये तो कह रहे थे, जो आइन भुट्टो साहब ने दिया, उस आइन का कत्ल किया इन्होंने। बिल्कुल कत्ल किया आज वो जो रजा रुबानी आप जैसे लोगों के आइडियल है, नहायत आप मेरे कायद है, काबिल एहतराम है। आइन का जो आज तस्दील की गई जॉइंट सेशन में, खुदा की कसम आइन बनाने वाला जुल्फकार अली भुट्टो कब्र में रोता होगा। अच्छा मैं आपको ना भट्टी साहब बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूँ। फैज ईसा साहब वहां पे चले गए। मैं चाह रहा था कि मकसूद भुट्टर साहब आ जाएं तो फिर जरा उनसे भी इस पे लें। सीनियर जज हैं और जिन लोगों के बीच में वो बैठ गए जाके, वो तो गालियां निकाल रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से, 1-2 हफ्तों से, जब से ये मामला पंजाब का आया है। आइए ज़रा मैं आपको उनकी गुफ्तगू सुनवा देता हूँ। ये इसमें बिलावल साहब हैं, शहबाज साहब हैं, मौलाना असद महमूद हैं। ये सबको चला दें ज़रा, थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि ये लोग क्या कह रहे थे जुडिशरी के हवाले से, ज़रा टू रिफ्रेश द मेमोरीज। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, ज़रा अगर फुटेज दिखा दें। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बैठे थे फर्स्ट रो में और एक साइड पे जरदारी साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, कायम अली शाह साहब थे और इसहाक डार साहब थे। वहाँ पर वो बैठे थे और उन्होंने, मैं क्योंकि ब्रेक पर जाना है, वो उनका ख़िताब मैं बाद में सुनवाता हूँ। लेकिन सदीक जान, मेरा सवाल ये है कि आज एक अजीब सा मामला हो रहा है। जजेस जो है एक के बाद एक अपने नोट्स जारी कर रहा है ऐसा, और जो उसमें आता है नोट में वो एक ये नून लीग उसका बयानिया बनाती है। और आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब देखें, ये साथ में मौलाना असद महमूद, इसहाक डार साहब, ये क्या मैसेज दे रहे थे? किसको फ़ायदा हुआ आज के दिन, जबकि वो सबमिट करनी थी आज रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने, इन्होंने पैसे देने थे आज वफाकी हुकूमत ने, और इन्होंने मना किया और इनकार किया। देखें तो काजी फ़ाइज़ साहब जो है वो इदारे की तर्जमानी नहीं कर रहे थे, नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट की नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमने चेक कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इजाज़त से नहीं गए काजी फ़ाइज़ साहब, तो ये अपनी ज़ाती हैसियत में गए हैं। तो ये लेकिन वहाँ पर तो उन्होंने कहा कि मैं अपने इदारे की तरफ से नहीं, इदारे की तरफ से नहीं थे वो, तो उन्होंने तकरीर में तो कहा, बिल्कुल उन्होंने कहा, लेकिन वो इदारे की तरफ से नहीं थे, वो ज़ाती हैसियत में गए हैं। और दूसरा देखें किस तरह की सूरत हाल है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जिन 7 लोगों के साथ लाइन में बैठे थे क्योंकि काजी साहब के अपने भी आपको पता है कि एसेट्स का मामला आया था, बीवी बच्चों के असास जायदादें, एडमिटेड फैक्ट था, लेकिन वो बाद में फिर जो हुआ वो आपके सामने। और आज उस हवाले से फैसला भी महफूज हो गया, जो अपील वापस लेने के हवाले से आज इन चैम्बर समाअत थी। और फिर जरदारी साहब जो हैं, सबसे ज़्यादा जो अफसोसनाक चीज़ है वो ये है कि जो काजी फ़ाइज़ साहब के साथ इसहाक डार साहब बैठे हैं। समी साहब, बिल्कुल असल में होता कई बार ऐसे है कि आपके प्रोग्राम में जब बैठते हैं तो बहुत से आपको सुन के आइडियाज़ आते हैं। मैं अभी टीम को दे दूंगा जो इसहाक डार साहब का एतराफ़ी बयान था, जो इन्होंने एतराफ़ी बयान दिया था 2000 में कि कैसे शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, और फिर उस पर काजी फ़ाइज़ साहब ने जो कहा अपने फैसले में कि इसहाक डार का एतराफ़ी बयान नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। वो इसहाक डार जिसका सबसे बड़ा केस, यानी अगर वो काजी साहब उसको टेक्निकल चीज़ों की बजाय उसको मेरिट पे डिसाइड करते तो आज इसहाक डार साहब जेल में होते। आज वो इसहाक डार साहब और काजी फ़ाइज़ साहब इकट्ठे बैठे हैं, जिसको काजी फ़ाइज़ साहब जिनका केस बंद किया और बंद करने वाले जज साहब इकट्ठे बैठे थे। फिर जरदारी साहब का केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उनके जो फेक अकाउंट्स वाला मामला है। और साथ पहली लाइन में जितने लोग बैठे थे वो सारे असासों और जदादों के हवाले से उनके केसेस हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, आमदन ज़ायद असासों के इल्ज़ामात हैं, वो सब एक लाइन में बैठे थे। ये बहुत अफसोसनाक एक तस्वीर थी। और फिर सबसे ज़्यादा जो मुझे तकलीफ हुई देखकर एज ए कोर्ट रिपोर्टर कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदियाल साहब को माँ बहन की नंगी गालियाँ और गंदी गालियाँ देने वाले भी आज काजी फ़ाइज़ साहब के साथ बैठे हुए थे और तालियां बजा रहे थे और ज़ोर ज़ोर से डेस्क बजा रहे थे काजी साहब की आमद पर। और जिस तरह की वहाँ पे तकरीरें हुई, ये बहुत अफसोसनाक है। एक यहाँ पर हम छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं तो कुछ मज़ीद फुटेजेस और आपको गुफ्तगू सुनवाएंगे जिससे बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाएंगी, लेकिन एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर में हमें साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार मकसूद भुट्टर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, वो हमारे स्टूडियोज़ में पहुंच गए। भुट्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन कर लिया। बात हम कर रहे थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का आज जो दस्तूर कन्वेंशन में शिरकत है और ऐसे लोगों के साथ बैठे जो ख़ुद अरबों रुपए के जिन पर चार्जेस हैं, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने एक लेजिस्लेशन भी की है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी तक वो पड़ा है क्वेश्चन, उस पर अभी समाअत हो रही है।
और दूसरी जानिब जो पंजाब में इलेक्शन कराने का मामला है उस पर 3 मेंबर बेंच के हवाले से जो कंट्रोवर्सीज़ की गई, जिस तरीके से हुकूमती बेंचेस ने मुस्तरद किया, और आज जब पैसे जमा कराने की डेट थी इलेक्शन कमीशन को देने की, तो वफाकी हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया, बल्कि ये करारदाद पास कर दी कि सूबों के और मरकज़ के इलेक्शन एक टाइम पर हों, जो सरीहन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की नफ़ी है। तो उन लोगों के साथ काजी फ़ायज़ ईसा साहब बैठे और फिर जिस वक्त वो, एक तो इस पर आप कमेंट कर दीजिए, और दूसरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिस वक्त वो निकले बाहर तो सवालात हुए उनसे 90 दिनों के इलेक्शन के हवाले से, तो वो बिल्कुल खामोश रहे। और रज़ा रबानी साहब से भी चंद दिन पहले 2-3 दिन पहले पूछा गया था यही सवाल, तो वो भी बिल्कुल इसी तरह खामोश रहे। ये ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन पर, आप देखें तो फिर इस पर आपसे बात करते हैं। भुट्टर साहब बिल्कुल हंस रहे हैं, कोई संजीदगी से इसका जवाब भी देना पसंद नहीं फरमाया काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे बयान करेंगे? हाँ जी, थैंक यू जी समी इब्राहिम साहब। मैं समझता हूँ कि जिस तरह का आज कल माहौल बना हुआ है पार्लियामेंट में या इलेक्शन के इश्यूज़ के हवाले से या कोर्ट्स में जिस तरह मामला पेंडिंग हैं, तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे जज हैं, बड़े डेयरिंग जज हैं। जब मैं प्रेसिडेंट था तो मैंने, जब वो मुश्किल वक़्त में थे, मैंने भी इधर इनवाइट किया था लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने स्पीच की थी। तो मैं समझता हूँ जो आजकल माहौल बना हुआ है या जिस तरह अदलिया के बारे में हर्जा सुनाई हो रही है या कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू होती है, तो मुनासिब था कि काजी साहब आज इस तरह के कन्वेंशन में ना जाते। हालांकि यहाँ पार्लियामेंट भी कंप्लीट नहीं है, तो ये ज़्यादा मुनासिब था। लेकिन मैं यहाँ ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि काजी फ़ायज़ साहब के हवाले से ये बिल्कुल खुशफहमी में ना रहें। वो जब चीफ़ जस्टिस बनेंगे तो यकीनन ये डिसअपॉइंट होंगे। मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक इंशाल्लाह चलेंगे। नहीं भुट्टर साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, लेकिन हुदैबिया पेपर मिल पर तो उनको कोई मायूसी नहीं हुई जो फैसले उन्होंने दिए जिस तरीके से। और इसहाक डार साहब की जो स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि वो तो बिल्कुल इन पर अप्लाई नहीं होती। तो कोई इतनी परेशानी तो नहीं हुई शरीफ खानदान को काजी फ़ायज़ ईसा साहब के फैसलों से? मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये मुनासिब था कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब आज यहाँ कन्वेंशन में शरीक ना होते, क्योंकि ये मोस्टली वही लोग हैं जो इस वक्त हमारी सुप्रीम कोर्ट पे हर्जा सुनाई कर रहे हैं, उन पे अटैक कर रहे हैं। ये ज़्यादा मुनासिब था, और उन लोगों ने यहाँ इस कन्वेंशन में भी बैठ के इसी तरह की गुफ्तगू की है। तो हम समझते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल गैर जानबदार होना चाहिए, और उनके फ़ैसलों में एक मॉरल अथॉरिटी होती है। इस तरह के माहौल में जब हमारे जज साहिबान जाएंगे तो यकीनन जो कंट्रोवर्सी है उसका ज़्यादा मौके पैदा होते हैं। अच्छा, मैं आपको काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो वहाँ पर गुफ्तगू की उसका कुछ हिस्सा सुनवाता हूँ। तो वो कह रही थी कि जो अदलिया के बारे में हर्जा सराई हुई है या आइन के हवाले से जो एक सुप्रीम कोर्ट जिस पर बिलीव करती है, बड़ा खुलकर इस बात का इजहार करेंगे और इन हुक्मरानों को याद दिलाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद करना आप पे फ़र्ज़ है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट आर्टिकल 190 सेज। अब ये उन्होंने जो गुफ्तगू थी वो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं थी, वो जजेस को उनकी हर्जा सराई थी। क्या इन्हें पाकिस्तान इस बात की इजाज़त देता है कि आप जजेस का कंडक्ट इवन फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिस्कस करें? और जजेस के बारे में जो जरदारी साहब ने गुफ्तगू की, जो दूसरे अकाबरीन ने गुफ्तगू की, तो उसको ये कहना कि आइन आपको हक देता है, ये भी अपनी ओपिनियन, ये ओपिनियन जो अब्यूजेस जो हैं जजेस को, आला जुडिशरी की, ये ओपिनियन कहा जाएगा भुट्टर साहब? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इस तरह की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इवन पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी ऐसी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और इवन कन्वेंशन हो या कोई जलसा आम हो, कहीं भी मैं समझता हूँ कि हमारी आला अदलिया के बारे में बड़े मुख्तार अंदाज में गुफ्तगू होनी चाहिए। और जिस तरह आज गुफ्तगू हुई है वो यकीनन काबिल एतराज़ है। और मैं समझता हूँ कि बेहतर था कि काजी साहब अगर वो कन्वेंशन में वो उन्होंने कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरे, सियासी बातें की हैं, कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू की है, तो ज़्यादा बेहतर था कि काजी साहब उस वक़्त बात करने की बजाय उठ के आ जाते,
ये पहले तो बेहतर था कि वो जाते ही ना, मुहतात रहते। आजकल जिस तरह का माहौल है और जैसे बड़ा ओपनली हमारी सुप्रीम कोर्ट को दो मुख्तलिफ दड़ों में डिस्कस किया जा रहा है और अनफॉर्चुनेटली उनके फासलों से भी ये बज़ाहिर आम एक शख्स भी ये समझ रहा है। तो ऐसे माहौल में मैं समझता हूँ बड़ा मुनासिब था कि ये माजरत करते और इस कन्वेंशन में नहीं जाना चाहिए था। जहाँ तक आपने बात की मियाँ रज़ा रबानी साहब के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का इस वक्त खामोश रहना ये हमारे लिए तकलीफ़ दे है। हालांकि सरदार लतीफ़ खोसा साहब भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, चौधरी एतजाज़ अहसन साहब का भी इस पार्टी से ताल्लुक़ है और वो बड़ा खुल के बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी एक भी कानून का तालिब इल्म ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं होने। बिल्कुल। तो जब अगर इतना वाज़े है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना वाज़े है, तो इस तरह के मियाँ रज़ा रबानी साहब जैसे बिल्कुल इनकी खामोशी जो है बड़ा तकलीफ दे है। मैं भुट्टर साहब आपको रोकूंगा, मुझे वक्त है, मैं वापस आता हूं। तो बड़ी आपने अच्छी बात कही कि जिस वक्त ऐसी बातें हो रही थी तो रज़ा इनको उठ जाना चाहिए था, काजी फायज़ ईसा साहब को। कुछ लोग उठे वहां से, मैं आपको वो दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि अब ये एक सियासी जलसा बना दिया आपने, और वो उठ के उस फोरम से बाहर चले गए। लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब वहाँ पर बैठे रहे और फिर जब शहबाज शरीफ साहब उठ के गए जिस तरफ, काजी फायज़ ईसा साहब भी उसी तरफ गए। हो सकता है उनसे मुलाकात ना हुई हो, लेकिन हमने देखा उसी रास्ते की तरफ वो गए। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक। इस वक्त बात हो रही है जो आज दस्तूर कन्वेंशन और उसमें काजी फायज़ ईसा साहब की शिरकत, ये जो सारा माहौल बना हुआ है जिसमें वफाकी हुकूमत रिजेक्ट कर रही है, मुस्तरद कर रही है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को, और आइन के साथ इस तरह खिलवाड़ हो रहा है कि जो आइनी तरामीम के ज़रिए तब्दीलियाँ मुमकिन हैं उनको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए करने की कोशिश की जा रही है। आज दस्तूर कन्वेंशन में जिस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर बहुत लंबी हो गई और जो फ़लसफ़े उन्होंने बयान फरमाए उस पर एहतजाज हुआ, और एक साहब उन्होंने कहा कि हम उठकर जा रहे हैं क्योंकि ये अब सियासी कन्वेंशन बन गया, लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब बैठे रहे। ये गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली के डिप्टी स्पीकर हैं और जो कुछ वहाँ पर बोला जा रहा था, जो हर्जा सराई थी, जो एक मकसद था हुकूमत का किसको डराना धमकाना, तो ये चले गया उठ के, लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब बैठे रहे। भट्टी साहब, आप सब कुछ आपने भी देखा, क्या आपके जहन में क्या उस वक्त आ रहा था कि ये सीनियर जज जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं 5-6 महीने के बाद, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत रिजेक्ट कर रही है, ये उनके साथ बैठ गए आके, क्या आपके जहन में क्या सवाल था? देखें समी साहब, गुजारिश है, जब मैंने वो देखा मुझे यकीन नहीं आया कि काजी फायज़ ईसा साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा है। जिस तरह हुकूमती इत्तेहाद अदलिया की नामुनासिब बेखुदा गलीज लफ्ज़ों में तजलील कर रही है, ये सोचा भी नहीं जा सकता, मैं वो लफ्ज़ भी नहीं दोहरा सकता। देखें, सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसके हमारे पास तो अब सिर्फ रहा या रास्ता अदलिया का गया है। हुकूमत तो मजालिम की एक पूरी दास्तान बन चुकी है। बदकिस्मती है कि इन्हें उधर जाना नहीं चाहिए था, ये मेरी राय है, लेकिन ये हक है उनका। और बदकिस्मती देखें, ये आइन की गोल्डन जुबली मना रहे, आइन का दिन था कि आप अदलिया पर कदगन लगाने जा रहे हैं। अगर फायज़ ईसा साहब सियासी गुफ्तगू के दौरान उठते और कहते कि मैं जा रहा हूँ, मेरा मनसब को ये ज़ेब नहीं देता कि मैं इधर बैठूँ और आपकी सियासत का हिस्सा बनूँ, अगर उन्होंने तकरीर भी की तो काश उन्हें गोल्डन जुबली मनाने वालों को ये तो कह देते, भाई जिस आइन की गोल्डन जुबली मना रहे हो उसमें तो वाशिगाफ लफ्ज़ों में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराने। आप तो चीफ जस्टिस को टारगेट कर रहे हो, आप तो मतलब है गलीज अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। उसी सब ईमान से कहते कि 90 दिन में इलेक्शन ना कराना कहाँ लिखा है, आइन पढ़ के उन्हें सुनाते। काजी साहब, शमी साहब, बड़ी बदकिस्मती है जिस हुकूमत के इत्तेहाद पूरी जुडिशरी पर हमला आवर हुए हैं, उसे कमज़ोर करना चाह रहे हैं, उसे बेबस करना चाह रहे हैं। हालांकि इनकी करारदातें एक सिविल जज का कोमा भी नहीं चेंज कर सकती। काजी साहब का बैठना और उनको जवाब ना देना बड़ी मेरे ख्याल तकलीफ दे बात है। सदीक जान, व्हाट यू से? देखिए, बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा, और मैं समझता हूँ काजी साहब ने अपने लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर ली हैं हर हवाले से, आइनी, कानूनी, इखलाकी तौर पर। सबसे इंपॉर्टेंट इखलाकी चीज़ होती है कि जिस तरह से वो वहाँ पे गए
और PDM ने जिस तरह से खुशी वो का जो इज़हार एक किया। हायर मॉरल ग्राउंड समझते थे या क्लेम करते थे, आज जब वो वहाँ पर चले गए, जो लोग इतना अब्यूज़ करते हैं जुडिशरी को, और जिन आइन का उन्हें कोई तकद्दुस का एहसास ही नहीं है, आइनी तरमीम को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए करने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्ज़मान हैं अरबों रुपए के, अपने आप को काजी साहब ने उस सफ़ में खड़ा कर लिया जाए। देखें समी साहब, ये वो लोग हैं जिनके साथ अगर किसी का कोई भी ऑनरेबल शख्स जो किसी ओहदे पर बैठा है, तंजीमी, इंतज़ामी या किसी आइनी ओहदे पे, उसके बारे में तासुर भी आ जाए ना कि वो इनका हामी है, तो अवाम में उसके लिए बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, गालम गलोच, नफरत, बहुत कुछ आ जाता है। वो देख रहे हैं सोशल मीडिया, ठीक है, और काजी साहब तो जाके उनके दरमियान बैठ गए। ये तो इस वक्त तो अगर किसी के बारे में तासुर भी है तो उसको करोड़ों रुपए देकर और ये तासुर खत्म करवाना चाहिए कि भाई हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं, और ये जाके उनकी सफों में बैठ गए। अच्छा भुट्टर साहब, अब एक बड़ा सवाल, आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अमल नहीं हो रहा, आज पार्लियामान ने भी आगे भेज दिया काम को और पैसे जमा होने थे। अब कल इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट देगा, हमारे पास ये इत्तला है कि उन्होंने बना ली है। इस सूरत हाल तो बड़ी अफसोसनाक है, आप क्या कहते हैं इसके हवाले से? मैं समझता हूँ कि ये वाकई बहुत तकलीफ़ दह बात है कि हमारे सियासतदानों को हमारी सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरह उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ खड़ा होना हमारे लिए बड़ा तकलीफ़ दह है, और मैं समझता हूँ ये सीधा सीधा आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है। और मैं समझता हूँ कि हमारे वकला बरादरी हमारे इस सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। हम समझते हैं कि जहाँ भी आइन शिकनी होगी तो वकला जो हैं वो अदलिया के साथ खड़े हैं। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस रहा है हमेशा, हमारी हिस्ट्री भी यही है, और आज भी हम समझते हैं कि अगर कल ये अपना सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक अगर ये पैसे जमा नहीं करवाते और इलेक्शन का प्रोसेस आगे चलने में रुकावट बनते हैं तो अदलिया को इस पे नोटिस लेना चाहिए और आइन पे अमल दरामद के लिए, अपने फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। वकला उनके साथ करें। बहुत बहुत शुक्रिया भुट्टर साहब। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।